मैं उपेंद्र कुमार। अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो, ये वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको मन्ना सिंह, अभय सिंह और मन्ना सिंह के बारे में जानते होंगे, क्योंकि उस वीडियो में इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये कैसे हैं, कैसे स्वभाव विचार के हैं, किनको चाहते हैं, किनको जानते हैं, और हमारे भगवा के बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर किए थे। तो मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूं दोस्तों? बिहार में चुनाव काफी नजदीक आ गया है और बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो रही है। इसी को देखते हुए हमारे भगवा विधानसभा में बहुत सारी सीटें, मतलब बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है। उसी में से एक हमारे काफी नजदीकी अभय सिंह और मन्ना सिंह चुनावी मैदान में आ गए हैं। अब कौन सी पार्टी से आए हैं, अब खुद यही क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा हमारे भभुआ विधानसभा में अभी 5 साल से एक विधायक थे जिनका नाम गांव कोई जानता ही नहीं है। इसी को देखते हुए कि मतलब हमारे अभी तक 5 वर्षों में भभुआ का विकास ना मात्रा का कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी जनता को ऐसे मेंबर चुनना चाहिए ताकि वो अपने कार्यकाल में कुछ अपने एरिया का विकास करे, लोगों से मिले जुले, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, ना कि अपना ही विकास करने में व्यस्त रहे। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्होंने जनता के बारे में क्या कहा है और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात किए हैं, तो आप देखिए। भभुआ विधानसभा के 205 के सारे नागरिक, सारे माता बहन, छोटे भाई, बड़े भाई, सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा एक उद्देश्य है कि मैं भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी के जरिए आप आ रहे हैं? नहीं, हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी से लड़ेंगे। किस पार्टी से? किस पार्टी से चुनाव? पार्टी से अभी हम बताना नहीं चाहेंगे आपको, ठीक है? पर्चा भरने में ज्यादा दिन तो नहीं रहा है, अंतिम तिथि। हाँ, तो 3 से 4 दिन बचा हुआ है शेष। आज रात में हमारा क्लियर हो जाएगा। कल सुबह हम आप लोग को चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा हमारा यही रहेगा भभुआ विधानसभा में या पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि जो भी पुराने नेता हैं बिहार में, कोई 20 साल से बिहार को लूट रहा है, कोई 25 साल से बिहार को लूट रहा है, इन सारों को पहले यहां से, इन सारे लोगों को पहले यहां से बिहार के जनता से मेरी अपील है कि सबको यहां से हटाया जाए और नया चेहरा, जितने भी युवा हैं बिहार के, हर एक विधानसभा के युवाओं को जिताया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। नया चेहरा के माध्यम से कैसा विकास देना चाहिए? नया चेहरे के विकास की बात कर रहे हैं आप, तो विकास हम ये देना चाहते हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार जिसको कहते हैं, आज कोई वकालत कर रहा है, कोई पत्रकारिता कर रहा है, कोई दुकान खोल करके बैठे हैं लोग, कहीं कोई कुछ कर रहा है। इन लोगों को अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में, तो हम इन लोगों को एक, जितने भी युवा हैं, चाहे पत्रकार बंधु हैं, इनको एक सैलरी फिक्स होगी, वकील हैं, इनको एक सैलरी फिक्स किया जाएगा। नया काम हमको बिहार में करना है। आए दिन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र रूप से पत्रकार अपना कार्य कर रहे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मर्डर हो जाता है। इसमें क्या कहना है? ये तो देखिए, ये तुच्छ काम है। मतलब इसको शर्म आती है ये सब बोलने में कि ये तो सरकार की कमी है, यहाँ के प्रशासन की कमी है कि उनको सपोर्ट नहीं देती है। उनको सुरक्षा देनी चाहिए, पत्रकार के परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए, पत्रकार को सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि वो गरीबों की आवाज बन करके निकलें। जो भी अत्याचार हो रहा है, आपने सरकार बदलने की बात की है, तो आपसे भभुआ विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं, जबकि बिहार में 243 विधानसभा है। कैसे सरकार बदलेगी? आप भभुआ से विधानसभा हमको जिताइए, भभुआ से विधानसभा विधायक मत बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनाइए सीधे। तो आप बताने केवल आप ही लड़ेंगे या बिहार के और पूरे बिहार के हर पूरे सीट पे हमारी पार्टी लड़ने जा रही है। पार्टी का नाम आप बता नहीं रहे सकते? पार्टी का नाम कल हम आप लोग के सामने उजागर कर देंगे। खास करके भभुआ क्षेत्र में, भभुआ विधानसभा में आपका मुद्दा क्या होगा? भभुआ विधानसभा में हमारा एक ही मुद्दा होगा कि ये भभुआ का जो दुर्भाग्य है, जो मतलब यहाँ की जो स्थिति है, वो एकदम खत्म करना है मुझे। यहाँ गुंडई खत्म करनी है, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करना है, यहाँ जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है उसको न्याय दिलाना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। वर्तमान विधायक या उनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, वो आप कैसे देखते हैं? कहाँ है आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं? बताइए, भगोड़ों की बात कर रहे हैं आप? है? अरे आप किसी अच्छे नेता का नाम लेते, आप किसी बढ़िया लोगों का नाम लेते, भगोड़ों का नाम ले रहे हैं आप, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 5 वर्ष का समय बीत गया, उनका कार्यकाल में तो विकास आपने देखा? मैं तो नाम ही नहीं जानता हूँ उस विधायक का। वो तो इधर भी सुन रहा हूँ कि कोई विधायक था। विधायक जी तो कहते हैं कि सारे तरफ विकास है, इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, झूठ बोलते हैं।
दिखा दें हमको आकर के कोई एक ठो विकास, हमने कोई विकास किया है। भभुआ क्षेत्र में आपने क्या कमियां देखी? भभुआ में देखिए विकास के नाम पर तो बहुत कमी है। पहले तो यहाँ इतना गंदगी है और हर तरह की गंदगी है। 20 वर्ष में इस गंदगी को पहले साफ करना है। 20 वर्ष में लगातार नीतीश कुमार की सरकार है और दावा भी है, वादा भी है कि हमने बिहार का विकास किया, और आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार से बाहर करना है। ऐसा क्या लग रहा है आपको? कहाँ से आपको विकास दिख रहा है बताइए? वो दावा कर रहे हैं। दावा तो आप भी तो यहीं के हैं, आप लोग भी तो, आप लोग का कुछ विकास हुआ है? 20 साल से आप लोग भी तो हैं इस सेक्टर में, आप लोग को कहीं विकास हुआ है? कोई सुरक्षा मिली है, कोई आपको पेंशन मिला हो, कोई सैलरी मिली हो आपको, या आपके परिवार को कुछ ऐसा गिफ्ट मिल गया हो? कब तक आप पर्चा भरेंगे अपना? 17 अक्टूबर को हमारा जन्मदिन है और 17 अक्टूबर को मैं घोषणा कर दूंगा अपने पार्टी का, अपने टिकट का, ठीक है। उसके बाद उसी में 2-4 दिन आगे पीछे कर करके हम पर्चा भरेंगे। अगर आप जीत करके आते हैं तो भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करेंगे? भभुआ विधानसभा के लोगों के लिए मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं हुआ है। यहाँ से क्राइम एकदम खत्म, यहाँ से चोरी, लुटैती, छिनैती जितना भी है ये सब खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। यहाँ से यहाँ के लोगों की जो मंशा है वो कम से कम खुले में सांस ले, अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं। आज का युवा किधर भटक रहा है? कहाँ गई सरकार बताइए? सरकार कहते हैं सुशासन की सरकार है, क्यों युवा भटक रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं यहाँ से? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भभुआ विधानसभा की जनता को क्या अपील करेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप यहाँ जिस भी जनता के प्रतिनिधि को चुने, पढ़े लिखे, सोशल और व्यक्तित्व के धनी आदमी को, एक बोल्ड आदमी को अपना प्रत्याशी यहाँ से बना करके, विधायक बना करके आप भेजिए, चुन करके भेजिए। और आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अमरजीत सिंह है उर्फ मन्ना सिंह। मैं ग्राम सिवठी हमारा घर है, भभुआ से 3 किलोमीटर की दूरी पे छोटा सा गांव है हमारा। धन्यवाद, राम।